बहुत जल्दी शुभम भाई, बहुत जल्दी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आवाज आ रही है ऑनलाइन के प्यारे बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो ठीक है, तो करते हैं फटाफट शुरू। आप मोबाइल अपने स्विच ऑफ करके आगे रख दो फटाफट। ठीक है, रखो फटाफट जल्दी से। बेसिक प्रक्रियाओं में देरी नहीं। ओके, तो गुड इवनिंग ऑनलाइन दे चीतो। चलो तो बस 1 मिनट में करते हैं शुरू। हाँ 1 मिनट। चलो ठीक है। बाकी आज जो है हमारी क्लास बहुत ही मतलब प्यारी क्लास है, क्योंकि आज हमको जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे परसों, बस उसको थोड़ा सा मतलब वो करना है, पॉलिश। उसको छोटे छोटे एग्जाम्पल से मतलब बेहतर बनाना है ना। तो परसों जो पढ़ा था, बस ये बताओ वो याद है या सब कुछ भूल गए? वेरी गुड। दांत बेइज्जती होगी। यहाँ से पढ़ा था हमने। हाँ शीतल, मिल जाएगी बिल्कुल, अप्रैल के अंदर अंदर मिल जाएगी। चलो ठीक है। चलो तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ पहले, फिर उसी को कंटिन्यू करते हैं। आओ जी। तो देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने एक ही कॉन्सेप्ट बस लिखा था, जिसको नाम दिया था वैसे कॉन्सेप्ट फॉर कन्वर्जन। ठीक है, इसमें हमको मेन तो 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। पहला फॉर्मूला था डेप्रीसिएशन का। तो मेरे पीछे पीछे बोलना 2 बार, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू। हाँ, अब एक बार ऊपर देख के बोलो, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू। हाँ मतलब याद करना है, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। अब इसी को इधर उधर करके हम ये भी लिख सकते हैं कि ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन, या नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, वो इसी से बन जाएगा। ठीक है, फिर जो मेन चीज आपने सीखी, जो लास्ट लेक्चर का सबसे मेन यूएसपी कह सकता हूँ, वो था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। तो इसमें जितने भी वो पीले कलर के एरो इंडिया आ रहे हैं, वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जितने भी नीले कलर के एरो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, वो है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। याद आ गई ये स्टोरी? तो 1000 रुपए आए और 400 रुपए गए, तो नेट कितना आया? 600, 600, राइट। तो उस नेट 600 को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के, यानी कि इस 600 के 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो मैंने उसके डिजाइनर मनीष मल्होत्रा वाले नाम लिखवाए थे आपको। नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। बाकी याद है तो अच्छी बात, नहीं याद तो और ज्यादा अच्छी बात। बाकी इसका जो फॉर्मूला घर से रटना है आपको या याद रखना है डब्बे के अंदर, वो ये। तो मेरे पीछे बोलना है कि NFIA इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक बार ऊपर देख के भी बोल दो, NFIA इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला याद रखना। एक बार पहले वाला रिवाइज करवाओ, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू। हाँ, ऊपर ही देख के बोलते रहना। और सेकंड, NFIA इज इक्वल टू। हाँ, तो 2 याद हो गए मेन फॉर्मूले। ठीक है, फिर तीसरा था आखिरी की मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं। तो वो तो एक स्टोरी सुनाई दी। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो आप खर्च कर रहे हो, फिर उसमें सरकार टैक्स लगाती है या कुछ सब्सिडी आपको दे देती है, जिसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट में आप उसको बेचते हो, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, अब मेन फॉर्मूला एक बार बोल दो मेरे पीछे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू, हाँ, MP माइनस FC, मतलब मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। तो एक बार ऊपर देख के बोलो, NIT इज इक्वल टू। ठीक है, अब सब अपनी आंखें बंद कर लो। पहले फर्स्ट फॉर्मूला, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू। वेरी गुड। सेकंड, NFI इज इक्वल टू।
वेरी गुड। थर्ड फॉर्मूला NIT इज इक्वल टू, बस वेरी गुड। तो अब आप आंखें खोल सकते हो। तो ये 3 फॉर्मूले मेन बस हमको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी एप्लीकेशन हाथ सीखेंगे। तो यही हमने बेसिकली करा था वैसे तो एप्लीकेशन सीखते हैं। तो आप हेडिंग डाल लेना, एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन टूल्स, ठीक है। तो आज हम इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे, तो बस आज उसी पे फोकस रहेगा। बाकी ब्रैकेट में लिख लेना नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। तो आज मैं आपको अलग अलग एग्रीगेट सिखाऊंगा। तो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, G और N। हाँ, G और N, इसको एक बॉक्स में बंद कर देना। उसके बाद NP और DP, इसको एक बॉक्स में बंद कर देना। और उसके बाद MP और FC, उसको भी एक बॉक्स में बंद कर देना। तो आज हम आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सिखाएंगे, छोटी छोटी हैं सारी वैसे, लेकिन उसका बेस बना रहे हैं। तो पहले बॉक्स में लिखना है G और N, दूसरे बॉक्स में लिखना है NP और DP, तीसरे बॉक्स में लिखना है MP और FC, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि ये बेसिकली 3 अलग अलग घर हैं, ठीक है। ये ऐसे समझ लो फैमिलीज हैं अलग अलग। पहली फैमिली में भी 2 लोग रहते हैं, दूसरी फैमिली में भी 2 लोग रहते हैं, और तीसरी फैमिली में भी 2 लोग रहते हैं। अब इनकी फुल फॉर्म बोल लेते हैं एक बार, वैसे तो अभी बोली थी। G का मतलब है ग्रॉस, हाँ वेरी गुड। N का मतलब है, वेरी गुड। NP, वेरी गुड। तो लिख लो, चाहे याद भी दोबारा रहेगा। और DP, राइट, है ना। और सबकी मीनिंग हमने पहले ही कवर कर ली है। MP मार्केट प्राइस और FC फैक्टर, है ना। तो मीनिंग हमने पढ़ लिए थे, तो इसीलिए आज मीनिंग नहीं कर रहे, अब एप्लीकेशन पे जा रहे। तो ये इनके नाम हो गए, राइट। अब नेशनल इनकम, इस पूरे यूनिट के अंदर हमें हर घर से बस एक फैमिली मेंबर पिक करना होता है, ये रूल है। क्या बोला मैंने? हर घर से एक मेंबर पिक करना है बस आपको, वो कोई भी कर सकते हो जो आपका दिल करे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन समझे कि हर फैमिली से कितने मेंबर पिक करने हैं? एक, जो आपका मन करे। तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, आओ उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। कि टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं अगर मैं हर फैमिली से बस एक मेंबर पिक करूंगा, जो मन करेगा वो करूंगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने प्रकार के बन सकते हैं? 3C1। तो सॉल्व करो 3C1 भी। अब वो तो मैथ्स वाला बच्चा है, तो उसने तो एक हवा वाली बात कर दी, लेकिन हम तो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, हम तो बना बना कर देखेंगे, है ना। चलो, तो पहले चलो आप पहली फैमिली से जो आप बोलो वो पिक करता हूँ। जी, ठीक है। तो पहला टर्म ऐसे लिख लो, खाली G। अच्छा, दूसरी फैमिली से पिक करो, NP, ठीक है। और तीसरी फैमिली से पिक करो, FC। जो लास्ट फैमिली है वो थोड़ी छोटी फैमिली है, तो इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो आपने बोल दिया GNPFC, ठीक है। तो ये आपने पहला कॉम्बिनेशन आपने चूज करा, देखो मैं कोई भी चूज नहीं करूंगा। अच्छा, सेकंड कॉम्बिनेशन कर लेते हैं अब ट्राई। अब पहली फैमिली से करो कोई पिक, N। दूसरी फैमिली से NP, तीसरी फैमिली से MP, ठीक है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब तुम सारे मत करो फिर, नहीं तो बाकी बच्चे कहेंगे कि हमसे तो पूछ ही नहीं रहे। चलो नंबर 3, ऋषभ तुम करना चाहोगे ट्राई? नहीं, चलो और एक बार और डेमो देख लो। चलो तुम करो। पहली फैमिली से G, दूसरी DP, अरे उसको बोलने दो ना, MP, ठीक है। अब तुम बोलो, एक ही बच्चा बोले, नहीं तो फिर पता चला कंफ्यूजन हो रहा है।
अगला कॉम्बिनेशन आप तुम बोलो। पहला एन, दूसरा डीपी, तीसरा एमपी। ओके चलो, उसके बाद जो है पांचवा जो है, एक ऑनलाइन के चीतों से भी पूछ लेते हैं, उन्हें भी ऐसा ना लगे। तो एक ऑनलाइन के चीतो आप भी अपना कोई कॉम्बिनेशन भेज सकते हो कि पहली फैमिली से एक मेंबर, दूसरी फैमिली से एक मेंबर, जो दिल करे तीसरी फैमिली से एक मेंबर। ठीक है, एक एक मेंबर बनाना है, कोई भी जो मन करे वो। ठीक है, तो एक आ चुका है NDPFC। ठीक है, चलो तो ये लिख लो आप, NDPFC, ये भी आ गया। ओके, उसके बाद नंबर से अब बनाओगे ऋषभ, अब ट्राई करोगे एक, तीनों फैमिली से बस एक एक पिक करना है, और क्या। चलो तो छठा बताओ, पहले कौन सा पिक करूं, जी। चलो जी, दूसरा NP, NP, और लास्ट फैमिली से MP। ठीक है, तो GNP MP। ओके, उसके बाद सातवां कॉम्बिनेशन, अच्छा अरे वाह, पूरे बता रहे हो, GDPFC, क्या बात है। और आठवां कॉम्बिनेशन NNPFC। ठीक है, और नौवां कॉम्बिनेशन बताओ, पहली फैमिली से कोई भी एक, मतलब NNPMP हो चुका, सेकंड, सो सेकंड में आ गया। 8 ही तो होंगे, 3C1 सॉल्व करके 8 हो रहा था। अच्छा वो तो गलत था ना, हाँ तो ये तो बताओ, करवाना अपने गणित के ट्यूटर से जाके। तो खैर हमें गणित से क्या, हम तो नॉन मैथ्स के बच्चे हैं, है ना। तो हमने तो बना बना के देख ले, और कोई कॉम्बिनेशन है तो बताओ भाई, कोई बच तो नहीं रहा, और तो कोई नहीं बच रहा। ठीक है, बच भी नहीं सकता। अब गणित के ट्यूशन के 500 रुपये ऑफिस में जमा करा देना। कॉम्बिनेशन का आंसर है 2 × 2 × 2। हर फैमिली से जब एक पिक कर रहे हो, और एक फैमिली में 2 ही तो मेंबर है, तो या तो ये होगा या ये होगा, तो 2। ऐसी दूसरे से या ये 2, या उस वाले से ये या ये, तो 2। तो 2 दूनी 2 दूनी 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो मैथ्स की फीस 500 रुपये ऑफिस में जमा। चलो ठीक है, तो मैथ से हमें मतलब नहीं है, बट आप समझ गए इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। चलो ठीक है, तो बेसिकली जब आप ये पूरा यूनिट पढ़ते हो ना, तो आपको टोटली 8 प्रकार की टर्मिनोलॉजीज दिखेंगी टोटल। अब इनकी फुल फॉर्म बोल देते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए, तो मैं हाईलाइट करता रहता हूं। जैसे फर्स्ट की बोलो, GNPFC की क्या फुल फॉर्म है? जी से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, एट बोल देते हैं बीच में, एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरे की बोल दो, ठीक, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब मैं बोलता रहता हूं, बस सुनते रहना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नहीं 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 नहीं, बस सुन के आप एग्री कर रहे हो? हाँ ये लिख लो, कॉम्बिनेशंस तो लिख लो, लेकिन फुल फॉर्म से एग्री कर रहे हो? ठीक है। फोर्थ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिफ्थ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिक्स्थ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेवंथ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और एट्थ है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। एन नेट और NP नेशनल प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट। तो समझ गए, 3 फैमिलीज में एक एक मेंबर आता है, तो टोटल 8 एग्रीगेट्स बोलते हैं। तो इसको एग्रीगेट्स बोला जाता है, ये अलग अलग एग्रीगेट्स हैं, है ना। तो टोटल हमारे मतलब कॉम्बिनेशन ही 8 हो सकते हैं टोटल। समझ गए, पहले इतना समझे, बोलो ना यस या नो। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें 2 बड़े स्पेशल होते हैं, तो स्टार डाल के लिखना। तो 2 बड़े स्पेशल लोग हैं इनमें, या 2 बड़े स्पेशल कॉम्बिनेशन हैं इनमें। एक तो है जो आपने नंबर 5 में लिख रखा है, NDPFC। हाँ NDPFC, ये बड़ा अच्छा मतलब एक एग्रीगेट है, स्पेशल है। और एक जो आपने नंबर 8 में लिख रखा है,
NNPFC, हाँ NNPFC। तो ये दोनों स्पेशल होते हैं। अब क्यों स्पेशल होते हैं? जो पहला होता है NDPFC, वो एग्रीगेट किसको सिग्निफाई करता है वो लिखना है, डोमेस्टिक इनकम को। राइट, तो वो डोमेस्टिक इनकम को सिग्निफाई कर रहा होता है, तो इसलिए स्पेशल हो गया। और जो दूसरा लिखा आपने NNPFC, राइट, वो सिग्निफाई करता है नेशनल इनकम को। तो ये दोनों एग्रीगेट ज्यादा स्पेशल है, या कह सकते हैं मोस्ट स्पेशल है। बाकी 6 बेचारे मतलब सिर्फ हैं, स्पेशल नहीं है, लेकिन ये दोनों स्पेशल हो गए। तो NDPFC जो होता है वो डोमेस्टिक इनकम को सिग्निफाई करता है, और NNPFC जो होता है वो नेशनल इनकम को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। राइट, अब बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन मुझे पता है शायद एक बार में समझना है, बट डोंट वरी, सुनना ध्यान से, प्रैक्टिस कर करके हम सीख जाएंगे। अब टोटल कितने एग्रीगेट्स होते हैं? टोटल 8, है ना। तो अब हमें क्या करना होता है कि हमें किसी भी एक एग्रीगेट से किसी दूसरे एग्रीगेट तक पहुंचना होता है। तो टोटल देखो कितने एग्रीगेट्स हैं? 8 एग्रीगेट्स हैं। तो एग्जाम में या जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो किसी भी एग्रीगेट से किसी भी एग्रीगेट पे पहुंचने की एप्लीकेशन आ सकती है। 1 से 5 पे जाना हो सकता है, या 3 से 2 पे जाना हो सकता है, या 2 से 8 पे जाना हो सकता है, 8 से 6 पे जाना हो सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे तो कॉम्बिनेशन, तो वो तो मैं बोलने लगूं तो और देर हो जाएगी, तो बोल नहीं रहा, बट समझ गए। तो कुछ भी एग्रीगेट से किसी भी एग्रीगेट पे अपने को जाना पड़ सकता है। तो हम वो सीखेंगे कि कैसे जाते हैं, उसको कन्वर्जन बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली हम ये सीखेंगे कि एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट तक कैसे जाना है। तो वहां पर टूल्स काम आते हैं। तो जैसे वो मैं सिखाता हूं, तो आप लिखो एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो इसमें लिखो GDP MP इज इक्वल टू 100, depreciation is equal to 20, find NDP MP, find NDP MP। ठीक है, तो लिखो सॉल्यूशन। तो देखो हमको NDP MP फाइंड करना है ना। तो इसको LHS में लिख लेते हैं, NDP MP इज इक्वल टू, अब हमने 3 फॉर्मूले लिखे थे, उन 3 फॉर्मूलों का एप्लीकेशन सिखाऊंगा। पहले इज इक्वल टू के बाद लिख लो GDP MP, ये हमको दे रखा है 100। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन सिखाता हूं, तो बड़े ध्यान से सुनना। अभी बताता हूँ, वो सिखाने के लिए, अभी कंप्लीट नहीं, अभी तो पागल बना रहा हूं। तो एप्लीकेशन सिखाता हूं, बस ध्यान से सुनना। हमें क्या करना होता है, हमें फॉर्मूलों को कंपेयर करना होता है। जो 3 फॉर्मूले लिखे थे उन्हें कंपेयर करना होता है। अगर LHS में मार्केट प्राइस है और RHS में भी मार्केट प्राइस सेम ही है, तो कुछ नहीं करना, ये दोनों तो इक्वल हो गए। दूसरी फैमिली से इधर है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उधर भी RHS में भी है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, कुछ नहीं करना। लेकिन एक फैमिली ऐसी होती है जो इक्वल नहीं होती, या 2 फैमिलीज हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल इस एग्जांपल में एक फैमिली अभी बराबर नहीं है। तो अब आपको LHS में लिखा हुआ है N का मतलब होता है नेट। अब आप फॉर्मूला देखो या याद है तो बताओ, नेट इज इक्वल टू, अब यहां दे रखा है ग्रॉस, वेरी गुड। तो फॉर्मूला लिखवाया था नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। तो अब ये कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। चेक करो जाके फॉर्मूला में, ये लिखवाया था, नेट का फॉर्मूला चेक कर लो, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, राइट। तो चेक कर सकते हो फॉर्मूला, ग्रॉस का नेट का फॉर्मूला था, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। हाँ बताता हूं, MP और DP वाला ये था मेरे भाई, कि ये हटा देता हूं। देखो LHS में लिखा है, मान लो ऐसे देखना, DP, और RHS में लिखा है DP, तो ये दोनों बराबर है, तो कुछ नहीं करना।
LHS में लिखा है MP, RHS में लिखा है MP, तो दोनों बराबर है, तो कुछ नहीं करना। अब LHS में लिखा है नेट, RHS में लिखा है ग्रॉस, तो ये तो बराबर नहीं है, तो आपको बराबर तो करना पड़ेगा। तो नेट को बराबर करना है, तो मतलब नेट का फॉर्मूला क्या, अब लिख दो पूरा, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली हमें ये तीन फॉर्मूले जो होते हैं बस उनकी एप्लीकेबिलिटी लगानी पड़ती है। हाँ, हमें LHS और RHS को बराबर करना है। तो अब LHS और RHS बराबर हो गए, DP और DP तो पहले से ही बराबर थे, MP और MP भी पहले से ही बराबर थे, और नेट बराबर नहीं था, तो हमने नेट को कैसे बराबर बना दिया, इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 80, राइट। तो पहले एग्जांपल का आंसर आ गया 80। हाँ, तो ये जो 80 आया है ये NDP MP की वैल्यू आ गई, ठीक। बाकी भी एग्जांपल और करेंगे, डोंट वरी, मैंने पहले ही कहा था फर्स्ट एग्जांपल से एकदम नहीं समझ आ जाएगा। अगर एकदम ही समझ आ जाएगा तो फिर तो अभी क्लास खत्म, फिर तो ओवर। तो हमें आधे घंटे में यही करना है। लेकिन हाँ, ये समझ लो कि हमें LHS को RHS के बराबर करना है, इक्वेट करना है, राइट। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल 2। इसमें लिखो NNP MP is equal to 450, NFIA is equal to 30, find NDP MP, find NDP MP। ठीक है, तो दोबारा देख लो, NDP MP को LHS में लिख लो, जो फाइंड करना है, और जो दे रखा है आपको, जो गिवन है, NNP MP को RHS में लिख लो। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, पहले फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बनाते, पहले कंपेयर करते हैं। पहले फर्स्ट फैमिली मेंबर देखो, इधर LHS में क्या है, N, और RHS में क्या है, N, तो कोई टेंशन नहीं है ना, क्लियर हो गया। फिर लास्ट फैमिली मेंबर भी देख लो एक बार, लास्ट फैमिली मेंबर इधर है MP, और इधर क्या है, MP, तो लास्ट फैमिली मेंबर्स भी सेम, कोई टेंशन नहीं, क्लियर है मेरे भाइयों बहनों। अब जो बीच में फैमिली मेंबर है, LHS में है DP मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और RHS में है NP नेशनल प्रोडक्ट। अब फटाफट फॉर्मूला खोलना होता है, जैसे ही देखो कुछ अलग आ गया तो फॉर्मूला खोलो। तो DP इज इक्वल टू क्या था, DP का फॉर्मूला चेक करो, हाँ, NP माइनस NFI, तो अब ये इक्वेट हो गए। तो अब आपके मेन फॉर्मूले में आपको बस माइनस NFI करना है, तो आंसर आ जाएगा 420, राइट। तो आपका आंसर आ गया 420। नहीं नहीं नहीं, ये शो नहीं करना भाई, ये तो शुरू में सिखा रहा हूं, आपको तो बस आंसर निकालना है 420। अब वो पीछे से चेक करो, एक बच्चा कह रहा है NFI की फुल फॉर्म, पता चला भाई 2 मिनट बाद बच्चा कैसे रिएक्ट, हाँ, ये तो पीछे से चेक करो, नहीं तो बच्चा बता मेरे से पूछ ले कि ए आदमी तेरा नाम क्या है। तो क्लियर हो गया, ओके भाइयों बहनों, ठीक है। तो धीरे धीरे करते हैं, और इसी तरह एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में लिखो GDPFC is equal to 130, GDPMP is equal to question mark, net indirect tax is equal to 25। ठीक है, सॉल्यूशन।
तो जो फाइंड करना है उसको LHS में लिखते हैं हमेशा। तो GDP-MP को LHS में लिख लो, ठीक है? समझ आ रहा है स्टेप? अजीब सा तो नहीं लग रहा? और जो गिवन होता है उसको RHS में लिख लो, ठीक है? तो मैं भी इक्वेट करके देख लेता हूं, ठीक है? कर लें इक्वेट। तो G और RHS में भी G, तो इसको कुछ करना है क्या? तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? समझ आ रहा है? दूसरा फैमिली मेंबर इधर DP और RHS में भी DP, तो इसका कुछ करना है क्या? नो टेंशन। फिर थर्ड फैमिली मेंबर है MP, अब उधर दे रखा है FC, तो MP का फॉर्मूला देखो, MP का फॉर्मूला क्या है? राइट, FC प्लस NIT, वेरी गुड। तो बस, तो 130 प्लस 25, राइट, तो 155। ओके हो गया? तो सबको पहले स्टेप समझ आए? ठीक है, बाकी इससे इजी तरीके से सिखाना मेरी क्षमता से बाहर है, ठीक है? चलो, तो अब एग्जाम्पल 4 करते हैं। अब धीरे धीरे बस मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, लेकिन आपको सिंपल लॉजिक समझ आ गया। LHS और RHS को बराबर करना है, इक्वेट करना है। चलो एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में लिखो जी, GNPFC इज इक्वल टू 180, depreciation is equal to 30, net indirect tax is equal to 45, find NNP-MP, find NNP-MP। तो लिखो सॉल्यूशन, मेरे साथ साथ ही करना, जब तक मैं कहूं ना सॉल्व करने को, लेकिन एक और मेरे साथ कर लो चाहे। तो जो फाइंड करना है वो LHS में लिखो, NNP-MP, ठीक है? इसको LHS में लिखो, और जो गिवन है उसको RHS में लिखो, GNPFC। अब एक एक फैमिली को कंपेयर करना है, इक्वेट करना है, ठीक है? ओके, चलो तो अब आपसे पूछता रहता हूं। अब LHS में दे रखा है नेट और RHS में दे रखा है ग्रॉस, तो फटाफट से नेट का फॉर्मूला देखा हो। नेट इज इक्वल टू, राइट, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो बताओ मेरे भाइयों बहनों, सबको कंफर्टेबल हैं? ठीक है, अब दूसरा कंपेयर करो। दूसरा है NP मतलब नेशनल प्रोडक्ट, और RHS में भी है नेशनल प्रोडक्ट, तो कुछ नहीं करना, नो टेंशन, सेम। फिर तीसरा फैमिली मेंबर कंपेयर करो, LHS में है MP, RHS में है FC, तो फटाफट से MP का फॉर्मूला देख कर आओ। MP इज इक्वल टू, वेरी गुड, FC प्लस NIT। तो क्लियर हो गया? चौहान साहब ओके? चलो, तो थैंक गॉड। तो ये सिखाना जी का जंजाल हो जाता है कई बार। हाँ, बच्चा सीख नहीं पाता ना, फिर मेरे बाल नोचने आता है, ठीक है? तो समझ आया सबको? तो अब मैं सीधा आप ही को दे दूं, मतलब अब अपने आप कर लोगे, या एक और डेमो देखना है? सीधा दे दूं अब? चलो ठीक, तो सीधा दे देता हूं अब मैं। तो 2 दे देता हूं ताकि थोड़ा सा मतलब मुझे भी सांस लेने का टाइम मिल जाए। तो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, तो लिखो GNP-MP इज इक्वल टू 1800, उसके बाद डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 150, NFIA इज इक्वल टू 40, NIT is equal to 60, find NDPFC। हाँ, और क्वेश्चन 6 भी लिख लो, नेशनल इनकम इज इक्वल टू 400,
depreciation is equal to 35, factor income from abroad is equal to 100, factor income to abroad is equal to 120, NID is equal to 45, find GDPMP। ठीक है, तो मैंने 2 दे दिए ताकि आप 10 मिनट आराम से करो, फिर देखते हैं। वो तो अभी एक साथ ही करूंगा। तो पहले 5th कर लो, मन कर रहा है 5th कर, 5th का 5th सबने कर लिया। चलो मैं 7 कर लेता हूँ फिर। डोंट वरी, आज ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा मुझे, क्योंकि अकाउंट्स वाले सर मिले थे भी रास्ते में, तो कह रहे थे आज खूब बेइज्जती हुई है आपकी, तो इसीलिए मैं ज्यादा बेइज्जती नहीं करूंगा, है ना। तो फिर कर लेते हैं साथ साथ। चलो पहले मैं 5th कर रहा हूं, तो मुझे प्लीज बताना अगर आपको 5th में जरा सा भी डाउट हो, प्लीज बताना। हाँ मैं करवा भी रहा हूं, लेकिन मुझे बता देना अगर स्टेप में हल्की सी भी जरूरी कमी लगे। अब चुप रहना, लेकिन फिर देखो मैं कराऊंगा। जिसको सीखना है सबको बोलना है, जो सीखना चाहता है बोलना है। LHS में क्या लिखते हैं बताओ? चलो थैंक गॉड, ठीक है, जिसको फाइंड कर, तो इतना क्लियर हुआ। चलो ठीक है, वेरी गुड। फिर RHS में क्या लिखना है? ठीक है, जो गिवन है GNP MP। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक काम है, ये अब सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपना एक पेन या उंगली उस पेज पे फंसा दो जहां 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। पहले उसी पेज पे पहुंचो जहां 3 मेन फॉर्मूले लिखे हुए हैं। पहुंच गए उस पेज पे? ठीक है, अब इधर देख रहना, कंपेयर करते रहना, फिर मुझे बताना। पहला आइटम लिखा है नेट, LHS में लिखा है नेट, RHS में लिखा है ग्रॉस। तो जल्दी से उस पेज पे जाके नेट का फॉर्मूला देख कर आओ। चलो ठीक है, तो बिल्कुल सही। तो स्टेप बाय स्टेप बताना। तो पहला फॉर्मूला एवरीबडी इज ओके?
चलो ठीक है चौहान साहब, ठीक। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। एलएचएस में लिखा है डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और आरएचएस में लिखा है एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट। तो जल्दी से फॉर्मूला देखो, डीपी का फॉर्मूला सब देख कर आओ, मतलब क्या है, नेशनल प्रोडक्ट माइनस एनएफआई। दिख गया फॉर्मूला? अब देखो वो तो आपको ही देखना पड़ेगा, बच्चा के सर आंखें भी आप ही अपनी दो देखने के लिए, तो वो ओके हो गया, ठीक है। फिर तीसरा और आखिरी टर्म कंपेयर कर लो। तीसरे में इधर लिखा है एफसी और आरएचएस में लिखा है एमपी। तो जल्दी से एफसी का फॉर्मूला देख कर आओ। एफसी का फॉर्मूला है एमपी माइनस एनआईटी, ठीक। तो भाई ओके हो गया, फॉर्मूले से आप समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो बस अब वैल्यूज पुट कर दो बस। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो कितना दिया था ये 1800 माइनस, बस तो कितना आ गया 150। तो क्लियर हो गया फिफ्थ। अच्छा 250 माइनस करके आएगा 155। हाँ अरे मैथमेटिक्स भाई, माइनस तो सही से करो, वो तो आप ही को करना है ना। 1550। चलो तो सबको क्लियर है प्रोसेस, ठीक। आओ सिक्स्थ वाला भी कर ही लेते हैं, सिक्स्थ भी कर लेते हैं, मतलब आपके साथ पूछ पूछ के कर लेते हैं सिक्स्थ। अब देखो दोबारा से स्टेप बाय स्टेप। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में एलएचएस में क्या लिखना है, जीडीपी एमपी, ठीक है। तो लिख लो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, जो फाइंड करते हैं वो एलएचएस। हाँ बस ये नशे में है। उसके बाद आरएचएस में क्या लिखना है, तो वो ध्यान से देख लेना। देखो आपको नेशनल इनकम दे रखी है, तो नेशनल इनकम मैंने बताया था ना किस एग्रीगेट को बोलते हैं, हाँ नेशनल इनकम बोलते हैं हम एनएनपीएफसी को। ये देखो ये रहा बादल, दिख गया। तो नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, एनएनपीएफसी। हाँ तो आरएचएस में आप लिखो एनएनपीएफसी। तो पहले फॉर्मूला बनाते हैं, आओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है, धीरे धीरे। अब एलएचएस में लिखा है ग्रॉस, ठीक है, बातें नहीं। एलएचएस में लिखा है ग्रॉस और आरएचएस में लिखा है नेट। तो ग्रॉस का जल्दी से फॉर्मूला देख के बताओ। हाँ नेट प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक है चौहान साहब, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बता देना देखो बिना बेझिझक होकर, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला चेक करना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला चेक करो, डीपी इज इक्वल टू, डीपी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, हाँ माइनस एनएफआई, वेरी गुड। तो डीपी का फॉर्मूला चेक कर लिया, एनपी माइनस एनएफआई, ठीक। अब तीसरा फॉर्मूला भी चेक कर लो, एमपी मार्केट प्राइस का फॉर्मूला, एफसी प्लस एनआईटी। अब वैल्यूज बताओ मुझे भी, 400 प्लस 35, अच्छा अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब चुपचाप बैठना, अब चुपचाप बैठ के पहले ध्यान से सुनना मेरे चीते और चीतियों। आपको एनएफआईए इसमें डायरेक्टली नहीं दे रखा, देखो ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना, अभी पीपड़ी बाजे नहीं बजाना। एनएफआईए आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो एनएफआईए का भी अपना एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, फीफा
माइनस फीटा, तो ये लिख लो ब्रैकेट में। ये फॉर्मूला आपको NFIA का समझाया भी था और लिखवाया भी था, ठीक है भाइयों। उसके बाद प्लस NIT कितना दे रखा है, 45, ठीक है। तो पहले यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज और पुट कर लेते हैं, 400 प्लस 35 माइनस, अब फीफा कितना दे रखा है, अरे यार तुम लोग सब नकली नशे, फीफा पूछ रहा हूं ना, वो बताओ, उत्तर नहीं बताना। 100 और फीटा कितना दे रखा है, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ। अब बच्चा अपनी आप अपने गणित के वो दिखा रहा है हुनर, कह रहा है सर माइनस, हाँ तो पहले लिखने दो ना, देखो हर बच्चा आपकी तरह स्मार्ट नहीं है। चलो अब ब्रैकेट ओपन करने का रूल तो सबको पता है भाइयों, ठीक है, प्लस 20। चलो अब इसको जोड़ के फाइनल आंसर 500, ठीक है। 20 रुपए का गड़बड़, चलो खैर कोई नहीं, बट पहले मुझे बताओ आपको प्रोसेस समझ आया। तो देखो अब मेरी बात तो ध्यान से सुनना, जोक सपाट, ये आंसर सही तब निकलेगा जब आप तीनों फॉर्मूलों में पक्के होंगे, है ना। तो तीनों फॉर्मूलों का दोबारा से एक बार माइंड मैप आज फिर बना लेते हैं ताकि याद रहे, ठीक है। तो अब देखो अलग तरीके से बनाते हैं सो दैट याद रहे। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं, ग्रॉस का फॉर्मूला लिख लो नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट का फॉर्मूला लिख लो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये हो गई फैमिली 1। फिर सेकेंड फैमिली, नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख लो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख लो नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA। तो ये इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि जब अगली क्लास में आप आओ तो इसको अच्छे से रट के आओ। और तीसरी फैमिली का फॉर्मूला लिख लो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, और फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। तो आप इसमें पक्के जितने हो जाओगे उतना जल्दी काम हो जाएगा। तो 3 फैमिलीज 3 फॉर्मूले, तो क्लियर हो गया खेल। चलो ठीक है, बस यही करना था, तो रिवाइज करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनको और मुश्किल प्रश्नों से आपको नवाजेंगे। स्वागत करें। अब वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उस दिन मैंने जब दिया था तो यही कहा था कि पीपड़ी अब नहीं बजानी। चलो ओके, बाय बाय, छुट्टी।